Today's topic is preposition. Preposition is very important while we are talking in English. Prepositions अगर आप सही ढंग से नहीं इस्तेमाल कर पाइएगा तो जब आप इंग्लिश बोलिएगा तो उसका मीनिंग ही बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो prepositions ना केवल सिर्फ बेसिक इंग्लिश ग्रामर बल्कि ये हम लोगों को बात करते वक्त prepositions बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में मैं प्रीपोजिशंस आपको सिखाने वाली हूँ जो कि आप सीखने के आज के वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशंस बेसिक प्रीपोजिशंस मैं सिखाने वाली हूँ जिसे सीखकर आप बहुत अच्छी तरीके से प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करना सीख जाइएगा। नमस्कार, मैं हूँ रीता, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रीपोजिशंस हम लोग हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन के आगे लगता है और हमेशा ही इसमें क्या होता है, ये सेंटेंस के साथ रिलेट करता है। तो हम लोग चलते हैं कि प्रीपोजिशंस एक्चुअली हम लोग व्हाइट बोर्ड में देख समझेंगे। एक मैं यहाँ पर बॉक्स ली हूँ, इस बॉक्स के थ्रू मैं आपको प्रीपोजिशंस को समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, हम लोग कोई भी चीज अगर सरफेस के ऊपर रहे, ठीक है, कोई भी चीज अगर किसी भी सरफेस के ऊपर इस तरह से लगा रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑन। ठीक, जैसे द पेन इज ऑन माई हैंड, ठीक है, तो द पेन इज ऑन माई हैंड क्योंकि ये पेन जो है मेरे हाथ पे है और ये क्या है, नॉन मूवमेंट है। तो आप ये याद रखिएगा कि ऑन हम लोग तभी लगाएंगे जब कोई चीज़ के ऊपर वो स्थिर तौर पे लगा रहे, मतलब एकदम उसमें कोई मूवमेंट ना रहे, तो हम लोग यहाँ पर ऑन लगाते हैं। अच्छा, अब जब कभी कोई चीज़ ऊपर से आके किसी भी चीज़ पे आके बैठे, मतलब उसके सरफेस को टच करे, तो हम लोग वहाँ पर क्या लगाते हैं, ऑन टू। क्या लगाते हैं, ऑन टू। ठीक, तो ऑन टू मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप कोई बिल्ली है, ठीक है, कोई बिल्ली है, वो अचानक क्या हुआ, नीचे से छलांग मार के वो चेयर पे बैठ गई। ठीक, वो चेयर पे बैठ गए तो क्या हुआ, बिल्ली का मोशन था उसमें, है ना, तो वो छलांग मार के जब आई तो उसमें मोशन था और वो चेयर पे बैठ गई। तो चेयर पे जब वो बैठी तो क्या हुई, तब वो स्थिर हुई। तो मोशन होते हुए किसी के ऊपर अगर बैठता है तो हम लोग वहाँ पर क्या लगाते हैं, ऑन टू। ठीक, सी सेट द बॉक्स ऑन टू द टेबल। नीचे, ये इसके एकदम नीचे में हम लोग चलाएंगे, ठीक है, एकदम नीचे में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एकदम सोजा सोजी अगर हम लोग किसी के नीचे एकदम रहे तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं अंडर, बिलो और बीनीथ। एकदम बगल में अगर रहा तो बगल में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग बिसाइड लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, बिसाइड। अच्छा, अब कोई चीज़ ऊपर रहे, ठीक, कोई चीज़ ऊपर रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, एकदम सर के ऊपर अगर हम लोग का रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अबव या ओवर। ठीक, अब आप सोचेंगे कि अगर ऊपर की बात होती है तो हम लोग अबव कब लगाएंगे, ओवर कब लगाएंगे। जी हाँ, तो कुछ नहीं है। देखिए, जब कोई चीज़ मोशन में रहे, ठीक है, कोई चीज़ मोशन में रहे तो उस वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, ओवर, और जब कोई स्थिर रहे तो हम लोग वहाँ पर लगाएंगे क्या, अबव। अब देखिए, यहाँ पर जैसे मेरे ऊपर बहुत सारी लाइट्स हैं तो द लाइट्स इज हैंगिंग अबव माई हेड। अच्छा, अब हम अगर बोलेंगे कि पंखा मेरे ऊपर है तो हम ये बोल सकते हैं कि द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। द फैन इज ओवर माई हेड या फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। ठीक, तो आप समझ में आ गया ओवर कहाँ लगाना और अबव कहाँ लगाना है। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर चीरते हुए निकल जाए, आप किसी भी चीज़ को होते हुए निकल रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग वहाँ पर थ्रू लगाएंगे, थ्रू, या हम लोग अक्रॉस भी लगा सकते हैं। ठीक, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, ही जस्ट वॉक थ्रू द डोर। तो वो क्या हुआ, ही जस्ट वॉक थ्रू द डोर मतलब वो डोर से गुजरा। ठीक, वो डोर को क्रॉस करते हुए गुजरा, है ना, तो इसीलिए हम लोग थ्रू लगाए। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, ये बॉक्स के अंदर, ठीक है, अगर आप एक बड़े से एरिया को इंडिकेट करते, बड़े से बाउंड्री में आप हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, इन लगा सकते हैं, इनसाइड ऑफ, और हम लोग विद इन भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर छोटे से एरिया को आप इंडिकेट करना चाहते हैं, ठीक, तो वहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, हम लोग वहाँ पर एट लगाएंगे। ठीक, एट, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। दिल्ली एक बड़ा सा एरिया है, वहाँ पर कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार इज इन दिल्ली।
अब जब हम लोग यहाँ पर एट का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो वहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, माई मदर इज एट होम, माई मदर इज एट होम। अब देखिए यहाँ पर जब बाहर से कोई चीज अंदर आए तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, इनटू, ठीक है, इनटू। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, सी डाइव इनटू द पूल, इसका मतलब वो बाहर में है, ठीक, और वो पूल के अंदर कूद के नीचे गई, ठीक है, मतलब स्विमिंग पूल में वो जस्ट जंप करके अंदर घुसी, तो बाहर से वो क्या हुआ, अंदर गई, पूल के अंदर गई। अब जब कोई चीज अंदर से बाहर जाता है, जब कोई चीज अंदर से बाहर जाता है तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, आउट ऑफ। यहाँ पर जैसे हम लोग वही एग्जांपल ले सकते हैं, सी डाइव आउट ऑफ द पूल। अब हम लोग यहाँ पर दो ठो चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो चीज समझिएगा। जैसे कि एक है टू, ठीक है, टू भी प्रीपोजिशंस है, तो टू प्रीपोजिशंस हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि टू जो है वो एकदम निर्धारित जगह पे जाने के लिए हम लोग टू बोल सकते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगी, मैं घर से निकली, मैं स्कूल ही जाऊंगी, तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, टू। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखिए एक और प्रीपोजिशंस है, वो क्या है, वो आपका टू वर्ड्स, ठीक, टू वर्ड्स, ठीक। टू वर्ड्स मतलब होता है कि आप घर से निकले हैं लेकिन आप स्कूल के तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप स्कूल नहीं जा रहे। तो यहाँ पर मैं मदर आई एम गोइंग टू वर्ड्स द स्कूल, मैं स्कूल के तरफ जा रही हूँ लेकिन स्कूल नहीं जा रही हूँ, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर समझें कि ओवर में क्या है, ओवर में मोशन है, ठीक है, मोशन है मतलब मूवमेंट है, ठीक, मूवमेंट है। अब यहाँ पर ऑन टू में क्या है, ऑन टू में भी मूवमेंट है। देखिए आज के टॉपिक में मैं जो भी एक्सप्लेन की हूँ वो अगर आप अच्छी तरीके से किए होंगे और कॉपी कलम लेकर अगर लिखते हैं तो मेरा दावा है कि आप 50% प्रीपोजिशन ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, वंदे मातरम।